पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्मसूत्र 2.1.11 भाष्य 561। अच्छा। तस्मान्न तर्का प्रतिष्ठानं दोष इति चेत् एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। जबकि बात ऐसी है इसलिए तर्क अप्रतिष्ठित है, तर्क का प्रतिष्ठान है, यह कोई दोष नहीं। एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ऐसा मानते हो तो अभी विमोक्ष का प्रसंग दूर ही सिद्ध होगा। तुम्हारा यह कथन उचित नहीं। अभिप्राय क्या है कि शास्त्र सम्मत अगर तर्क है तब समादर योग्य है, अन्यथा नहीं। किसी निष्पत्ति तक केवल तर्क का आलम्बन लेकर पहुँच पाना कठिन है। अंधे बैल के पूंछ को पकड़कर कोई वन से पार होना चाहे नदी से तो ठीक नहीं। इसी प्रकार यद्यपि क्वचित विषय तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम् उपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावद् विषये प्रसज्यत एव अप्रतिष्ठत्व दोषात् निर्मोक्षस तर्कस्य। यह कहा, माना कि किसी विषय में तर्क की प्रतिष्ठा भी है, क्योंकि महाभारत के भीष्म पर्व का वचन है 5वें अध्याय का, प्रकृति से जो पार या पंचभूतों से जो अतीत तत्व हैं वो तो शास्त्रिक समधिगम्य ही हो सकते हैं। विशेषकर सृष्टि का उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, शास्त्र विमुख होकर केवल तर्कना शक्ति के बल पर इस पहेली का समाधान सर्वथा असंभव है। कोई परमाणुओं तक खींचेंगे, कोई प्रकृति की ओर जाकर प्रतिष्ठित कर देंगे। किसी विषय में तर्क की गति भी है। इंद्रियों के द्वारा आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण की इंद्रिय के द्वार से जो वृत्ति बनती है उसके माध्यम से प्रत्यक्ष के अनुगुण तर्क जो होते हैं वो मान्य होते हैं। कहीं कहीं तर्क की दाल भी गल जाती है। एतावता यह नहीं कि अतीन्द्रिय पदार्थ को लेकर, जगत कारण को लेकर विचार करते समय कोरी तर्कना शक्ति के बल पर हम किसी स्वस्थ निष्कर्ष पर, अकाट्य निष्कर्ष पर, वास्तव निष्कर्ष तक पहुँच सकें। तथापि प्रकृते तावद् विषये प्रसज्यत एव अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अनिर्मोक्षः तर्कस्य। इसलिए तर्क को लेकर इन सब विषयों में अभी जो प्रकृत है, प्रकृत माने प्रकृति नहीं, प्रकृत माने प्राप्त प्रसंग में, चालू संदर्भ में जगत कारण पर हम विचार कर रहे हैं। इसमें तो तर्क की दाल नहीं गल सकती। धर्म और ब्रह्म के निर्णय में वेदादि शास्त्र सम्मत तर्कना शक्ति का ही समाधान उचित है। अन्यथा धर्म के नाम पर कोई और बवाल खड़ा होगा और जगत कारण को लेकर भी कोई वास्तविक निष्पत्ति नहीं हो सकेगी। नाहिदमति गंभीरम भाव यथात्म्यम मुक्ति निबंधन मागम मंतरेण उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। यह जो अति गंभीर भाव है, विषय है,
कि जगत कारण कौन हो सकता है, त्रिगुणात्मक प्रधान हो सकता है, अतीन्द्रिय परमाणु हो सकते हैं। जगत कारण पर विचार करें तो इसमें शास्त्र का ही कौन सा शास्त्र, वेद और वेद सम्मत जो मनवादी धर्मशास्त्र हैं उन्हीं का अवलंबन लेना पड़ेगा। यह गंभीर तथ्य है। इसमें याथात्म्य माने वस्तु स्थिति का आकलन, जिसके बोध से मुक्ति भी प्राप्त हो सके, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। क्योंकि जगत कारण का ठीक से निर्णय नहीं होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा मुक्ति पर ही, मुक्ति का मार्ग ही बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा। आगम अंतरेण उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम न, आगम का आलम्बन लिए बिना आगम का आलम्बन लिए बिना तो उसकी उत्प्रेक्षा भी नहीं कर सकते, यह अभिप्राय। रूपाद्य भावादि आय नायमर्थ प्रत्यक्ष गोचर है। अब कहते हैं कि वो जो ब्रह्म तत्व है कैसा है, रूप रहित है, निरूप है। अब नेत्र की गति उसमें कैसे होगी, अशब्द है, स्पर्श है, अरूप है, अरस है, अगंध है, अभाव पदार्थ है। प्रकृति से भी अतीत है, जबकि प्रकृति में भी साक्षात शब्द स्पर्श रूप रस गंध की गति नहीं है, तो प्रकृति से अतीत में गति कैसे हो सकती है। इसलिए क्या हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण की तो दाल गल ही नहीं सकती। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत जगत कारण हो ही नहीं सकता है। कौन, ब्रह्म। लिंगाद्य भावाच्च नानुमानात्, लिंगादि, क्योंकि धूम की अखंड रेखा को देख करके क्या होता है, अग्नि का अनुमान होता है। धूम की अखंड, पहले क्या करते थे लोग, बांस के खोल रखते थे, उसमें धुएं को भर लेते थे, ऐसे बांस से के उससे ढक्कन से बंद कर देते थे। जंगल में जब उनको मच्छर काटने लगते थे, थोड़ा अंश धुएं का छोड़ देते थे ऐसा, तो वहाँ धूम तो होता था लेकिन आग नहीं। इसलिए अखंड धूम लेखा को देख करके अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। नहीं तो क्या करें, डब्बे में बंद धुआं को यूँ खोल दे डब्बा को तो धुआं निकलने लगे, तो वहाँ भी कहे कि हाँ आग है ही, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा। तो यहाँ पर लिंग धूम इत्यादि जो है ना, साकार वस्तु हैं। इसी प्रकार से कोई जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित वह पदार्थ है, तो उसमें हेतु भी जो होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण का तो विषय क्या होगा, वो तत्व। अनुमान भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही तो लिंग को लेते हैं, साधक हेतु को लेते हैं। धूम इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं, उन्हीं का आलम्बन लेकर उन्हीं को हेतु बनाकर फिर जो दृष्टिगोचर नहीं, प्रत्यक्ष गोचर नहीं, प्रत्यक्ष गोचर न होने पर भी प्रत्यक्ष के योग्य तो अग्नि है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष नहीं है, तो पर्वत इत्यादि में अखंड धूम लेखा का दर्शन करके अग्नि का अनुमान हो जाता है। मानसवत उदाहरण दे देते हैं। ऐसे ही कहीं कहीं सिद्ध क्रिया करणजन्य है, जो क्रिया होती है वो करणजन्य होती है। ऐसे रूपोपलब्धि, शब्दोपलब्धि और गंधोपलब्धि आदि को देखकर अतीन्द्रियकरण का अनुमान करते हैं। अतीन्द्रियकरण का अनुमान करके फिर उसके प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान करते हैं किसी अंश में। अरे बहुत बढ़िया, भाष्यकार भगवान ने एक तथ्य उद्भाषित किया चतुसूत्री के भाष्य में। और हम बोल रहे थे तो जय स्वामी जी बाद में बोले, बीच में काटा नहीं उन्होंने, कि आज तो आपने रुला दिया। हमने कहा क्या रुला दिया, हम वकील रहे हैं, जज रहे हैं, तो हमने कहा मालूम है हमारा काम तो अनुमान से ज़्यादा चलता था, उसकी धीजी उड़ा दी। हमने कहा सुनिए, अनुमेय जो
पदार्थ होता है उसकी अर्थक क्रियाकारिता होती है या नहीं, मुख्य बात यह है। क्या अर्थ हुआ? गंभीर वाक्य हमने कहा, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो अनुमित पदार्थ होता है उसकी अर्थक क्रियाकारिता माने व्यवहारक क्षमता सिद्ध नहीं होती। अखंड धूमलेखा को देखकर अग्नि का अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन वो अग्नि हमारे लिए दाह और प्रकाश देने में समर्थ हो, ऐसा नहीं। इस पर वो अरे तो बहुत गंभीर तथ्य है। तो शंकराचार्य महाभाग ने केनोपनिषद के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया, अनुमित जो पदार्थ होता है अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है उसमें सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती भरद्वाज जी? अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ क्या हुआ? प्रयोजन की सिद्धि उसके द्वारा नहीं होती। उदाहरण, धुएं की अखंड धारा को देखकर दूर पर्वत आदि में अग्नि का अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन अनुमित पदार्थ वहाँ कौन हुआ? अग्नि तत्व। अब ऐसे कर लें यहाँ से न प्रकाश प्राप्त होगा न ऊष्मा प्राप्त होगी। अगर हम ईश्वर को भी अनुमान के द्वारा ही सिद्ध करेंगे तो अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध ईश्वर होगा वो सृष्टि रचना आदि में किसी काम का नहीं होगा, हमारे किसी मतलब का ही नहीं होगा। ये है। एक छत्तीसगढ़ में था कभी 25-26 साल पहले, एक छोटी सी लड़की आ गई 9 साल की। तो हम लिखने वाले को चाहिए खिड़की उड़की चाहिए, क्या कुछ प्राकृतिक दृश्य हमको देख जाए, ये नहीं किसी को देखते रहें तो धारा चल जाती है, धारा लिखने की चल जाती है, फिर चाहे बंद हो जाए कोई बात नहीं। तो वो वहाँ खिड़की उड़की प्राय नहीं थी, किवाड़ को खोले हुए थे थोड़ा, लड़की आ गई। छत्तीसगढ़ की बात है, किस शहर की पता नहीं। तो वो हमारे आने के कारण बम्बई से आई थी, बम्बई में रहती थी, उस घर की बेटी होगी। उसने कहा सुना है तुम शंकराचार्य हो? मैंने कहा ठीक है सुना है। तो ताबीज़ देना जानते हो? मैंने कहा ना। मंत्र कोई जानते हो? मैंने कहा नहीं। झाड़ फूक जानते हो? नहीं। 5-7 प्रश्न किया, सबका उत्तर मैंने कहा नहीं। खाक मेरे किस काम के तुम है? शंकराचार्य हो गए। उसके मुँह से भी सुने, उसके किसी मतलब को सिद्ध हुए क्या? नहीं। गाते हो? हमने कहा नहीं। नाचते हो? नहीं। झाड़ फूक करते हो? नहीं। ताबीज़ देते हो? नहीं। सर पे हाथ रखते हो? नहीं। शंकराचार्य हो, खाक हो गए, हमारे किस मतलब के तुम हुए। ऐसे ही अनुमान के द्वारा अगर कोई पदार्थ सिद्ध होता है तो अनुमित पदार्थ जो होता है क्या होता हो? उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, अर्थक क्रियाकारिता से वह पदार्थ विहीन होता है। इसलिए शास्त्रिक समधिगम्य जब ईश्वर होगा तब उसके द्वारा सृष्टि संरचना इत्यादि की सिद्धि होगी। जब मैंने जज स्वामी को बताया, अरे तो बड़ा गंभीर रहस्य। फिर उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की, यह मान के नहीं चलना चाहिए कि बचपन से सुन रहा हूँ, कौन सा ऐसा विषय है जो मैंने सुना नहीं होगा। न जाने किस दिन कौन सा तथ्य आ जाए जो हमारे लिए बिल्कुल नया हो। ये जज स्वामी का वक्त। वो तो 15 साल की आयु थे से उड़ियाबाजी से जुड़ गए थे। और भारत में कोई ऐसा संत नहीं, रमन जी आदि से भी मिले थे, आनंदमयी माँ सबको तो मानते थे, रमन जी आदि, जिनसे वो मिले ना हो। लेकिन हमारे प्रवचन सुन के उन्होंने कहा आज हमारा गुमान समाप्त हो गया। हम समझ रहे थे इतना हमने प्रवचन सुना है, ग्रंथ भी पढ़ा है, कौन सी नई बात होगी। लेकिन अब निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये नहीं मानना चाहिए मैंने बहुत सुन लिया। कुछ ऐसी बात थी कि पूज्य गुरुदेव के मुँह से हमने एक ही बार सुनी। स्वामी नारायण सरस्वती जी महाभाग के मुखार वो तो बोलते रहते थे 18 घंटे तक, धीरे धीरे बोलते थे। उनका तो बोलने का फर्रुखाबाद फिर गंगा तट का शरीर था,
तो वहाँ के व्यक्ति गंगा का जल वहाँ का यहाँ की बोलता बहुत। एक व्यक्ति आ गया जब नैमिष में था जंगल में, एक गुफा में, बोलने लगा। हमने कहा फर्रुखाबाद के हो? कैसे आप जान गए? हमने कायस्थ हो? आप कैसे जान गए? हमने कहा दिव्य दृष्टि से नहीं। जो फर्रुखाबाद का नहीं होगा, कायस्थ नहीं होगा, ब्राह्मण होगा बोलेगा। तुम जितना बोल चुके मेरे सामने, बिना परिचय क्यों फर्रुखाबाद का ही हो सकता है और कायस्थ ही हो सकता है। अरे महाराज आप तो जान गए, हम फर्रुखाबाद के और कायस्थ तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अनुमान के द्वारा अगर सिद्ध करेंगे तो अर्थक क्रियाकारिता नहीं होगी। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी बात होती है जीवन में किसी के मुख से एक बार सुनाई पड़ती है, वो सोचा कि हम तो इतना प्रवचन सुन चुके, हो सकता है न सुने हों। इसलिए बढ़िया स्वाध्याय का वर्णन कितने बार है? 10-11 बार। कहाँ? तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय और प्रवचन, अन्य साधन एक एक बार। पर धन मान के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। रूपादि का अभाव है तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो वेदांत वेद्य ब्रह्म हो ही नहीं सकता। लिंगादि का अभाव होने के कारण अनुमान आदि का भी, अनुमान है, उपमान है, इन सब का भी विषय नहीं हो सकता। पारिशेष्य न्याय से शास्त्र की सब अधिगम्य ब्रह्म होगा और है। तदनुकूल कोई तर्कणा शक्ति प्राप्त होती है तो उसका स्वागत है, क्योंकि मंतव्य भी तो वचन है ना। मंतव्य तो युक्ति, आगमिक युक्ति की ओर संकेत करता है यह वचन। इति च अवोचा, ऐसा पहले ही मैंने कह दिया। अपि च सम्यक ज्ञानान मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादीनां अभ्युपगमः। जितने मोक्षवादी हैं, मोक्ष को स्वीकार करने वाले हैं, वे सब के सब सम्यक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। सम्यक ज्ञानान मोक्षः इति सर्वेषां मोक्षवादीनां अभ्युपगमः। उनका ये द्वारा स्वीकृत यह तथ्य है, उन्हें मान्य है। कौन? देहात्मवादी नहीं है, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा नहीं मानते। तब क्या होता है? बंधन तो मानेंगे ही, बंधन से मोक्ष भी स्वीकार करेंगे और अंत में बंधन अज्ञान मूलक ही मानेंगे। तो फिर क्या होगा? ज्ञान से मोक्ष उनको मानना ही पड़ेगा, मानेंगे। चार्वाक जो हैं उनके यहाँ मरना ही मोक्ष है, क्योंकि देहात्मवादी हैं। इससे पहले कभी जन्म नहीं हुआ, नाश नहीं, पहली बार जन्म और अंतिम मौत। क्योंकि जीव को अनित्य मानते हैं, बिना कर्म के ही शरीर मिल गया और जो कुछ कर्म किया आगे चलकर उसका फल भी नहीं होगा। इसलिए अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश दोषद्वय की प्रसक्ति देहात्मवादियों के यहाँ है। तो चार्वाक या कम्युनिस्ट इत्यादि जो हैं वो सबसे घटिया दार्शनिक विचारक हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्या है? मौत ही मुक्ति है। ज्ञानी अज्ञानी कोई बात नहीं, मरे गए। एक थे मोहनानंद जी वृंदावन में, बड़े हंसमुख थे। अपने भक्तों से क्या कहते थे मालूम है? जो धन कमाते हो खिसकाते जाओ अधिक से अधिक मेरे पास। फिर क्या कहते थे? हलवा पूरी कचौरी परिक्रमा मार्ग का आश्रम बनाया था। बाद में उनकी कोई चेली वही उत्तराधिकारी हो गई। तो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला ये सब, समझे झाजी? नींद तो नहीं आ रही ना? आ ही रही है। मेरे पास खिसकाते जाओ। फिर आगे क्या कहते थे?
मैंने तो संन्यास लिया है, मेरा तो आगे जन्म होना नहीं है, अब तुम लोगों को जन्म मिलते ही रहेगा, इस जन्म में कम भोगो, अगले जन्म में फिर मिलेगा, मेरा तो जन्म ही नहीं होना है। जब तक सांस है तभी तक भोग है। इसलिए बढ़िया बढ़िया रजाई, बढ़िया बढ़िया कंबल, बढ़िया बढ़िया नोटों के बंडल, बन सके तो चांदी सोना, बढ़िया भोजन हमारे पास खिसकाते जाओ। तुम्हारे गुरु का तो बस जब तक सांस है तभी तक जीवन, आगे तो सन्यासी होना, जन्म होना नहीं है। फिर हंसते थे कि महाराज इस ढंग से लेता हूँ लोगों से, और भावुक लोग समझ भी जाते, बात तो ठीक है भाई। बाबाओं के भी हथकंडे होते हैं। अत्यंत भावुक लोग, बात तो ठीक करे, गुरुजी ने संन्यास लिया, हम तो गृहस्थी हैं, तो बढ़िया से बढ़िया कुछ रुपये का अंश भी, बढ़िया भोजन, ये सब आश्रम में पहुंचाओ भाई। कहते तुम्हें तो जन्म लेना है, मरना है, फिर दुनिया देखोगे, हमारे लिए तो जब तक सांस है तभी तक भोग है। इसलिए बढ़िया बढ़िया सामग्री हमारे पास, धन भी खिसकाते रहो। जौनपुर जिला के थे वो। तच्च सम्यक ज्ञान कहा, अपि च सम्यक ज्ञानान मोक्ष इति सर्वेषा मोक्षवादीनाम अभ्युपगम। यहाँ पर भी मोक्षवादीनाम में थोड़ा संकोच करना चाहिए। संकोच माने भगवान शंकराचार्य के भाष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य सब तो बाद में हुए हैं ना। श्री रामानुजाचार्य आदि जो ज्ञान से मोक्ष, परोक्ष ज्ञान तो चाहिए ही, बिना ज्ञान के तो उपासना ही नहीं, बिना जाने क्या ज्ञाने, बिना जाने उपासना कैसे होगी। लेकिन वो लोग जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं। जिनके यहाँ ज्ञान से मोक्ष अमान्य है, कर्म या उपासना से ही मोक्ष मान्य है, उनके यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है। लेकिन भगवान शंकराचार्य लक्ष्य किसकी ओर कर रहे हैं? बौद्धागम में मोक्ष को स्थान प्राप्त है तो ज्ञान से ही होगा। और आस्तिक दर्शन में विचार करें तो वैशेषिक ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, नैयायिक ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, सांख्यवादी ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, योगी ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, उत्तर मीमांसक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। पूर्व मीमांसकों का प्रस्थान जो है वो क्या है? कर्म और कर्मफल जो सुख यन्न दुख न संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम, सुख विशेष की देहत्याग के बाद संपलब्धि। यहाँ है कि जितने मोक्षवादी हैं, जीवन मुक्ति को भी स्वीकार करते हैं, उनके यहाँ बंधन जो है अज्ञान मूलक है, इसलिए ज्ञान से ही मोक्ष उनको मान्य है, चाहे वे भेदवाद ही क्यों ना हो। कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान मूलक बंध है तो साक्षात कौन? सम्यक ज्ञान मूलक मोक्ष होगा। आखिर ये भी विचित्र बात है, उपासक भी अगर कोई है तो बंधन जो है, जो ही बांधे सो ही खोले। मिथ्या ज्ञान मूलक ही बंधन हो प्रकारांतर से मानेंगे, लेकिन मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति भगवान की कृपा से होगी, इतना और जोर देंगे। घुमा फिरा के वो भी ज्ञान से मोक्ष को स्वीकार के बिना नहीं रह सकते। अपि च सम्यक ज्ञानान मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादीनाम अभ्युपगमः। यथार्थ विज्ञान से मोक्ष होता है, ये जितने मोक्षवादी हैं सबके द्वारा स्वीकृत सिद्धांत सब मानते हैं, इसमें विज्ञान नहीं है। तच्च सम्यक ज्ञानम एक रूपम वस्तुतंत्रत्वात्। सम्यक ज्ञान तो एक रूप ही होगा ना। एक घट नामक पदार्थ है, अब उसको कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, सम्यक ज्ञान थोड़े माना जाएगा। घट प्रमा कब?
घट को घट समझने पे प्रमा की प्राप्ति हुई होगी ना। तो सम्यक ज्ञान तो एक रूप ही है, उसमें क्या पता कि घट हो या ना हो, ऐसा थोड़े। घट तो घट ही है, पट तो पट ही है। या सम्यक ज्ञान को लेकर एक रूपता है, उसमें कोई विज्ञान नहीं है। या वस्तुतंत्रत्वात्, ज्ञान जो होता है वस्तुतंत्र होता है। या तंत्र माने अधीन, तंत्र माने सिद्धांत। तंत्र के दो अर्थ हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र जब कहते हैं तो तंत्र का अर्थ हो जाता है सिद्धांत, और स्वतंत्र परतंत्र जब कहते हैं तो तंत्र का अर्थ हो जाता है अधीन। वस्तु के अधीन है। दूसरा शब्द क्या लेंगे? प्रमाण तंत्र, प्रमाण के अधीन है ज्ञान। छींक मार दे कोई यात्रा के समय तो क्या है? वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है। छींक सुनने के लिए हम बाध्य हैं, भले ही छींक हमको पसंद ना हो यात्रा के समय, क्योंकि ज्ञान जो होता है वस्तु तंत्र होता है, प्रमाण तंत्र होता है। तो सम्यक ज्ञान में तो भेद नहीं होगा ना। घट को घट, पट को पट समझेंगे तब होगा। एक रूपेण ही अवस्थितो योऽर्थ स परमार्थ। ये भी एक बात है। अब यहाँ तक पहुँच गए भाष्यकार भगवान, पहुँचा दिया हम लोगों को। एक रूप से जो अवस्थित है वही परमार्थ है। अब कहेंगे कि भाई वो सावयव पदार्थ है, सावयव पदार्थ हैं, कार्य कोटि के पदार्थ हैं, वे क्या होते हैं? एक रूप रहेंगे? नहीं। इसलिए कहा एक रूपेण ही अवस्थितो योऽर्थ स परमार्थ। प्रातिभाषिक नहीं, व्यावहारिक नहीं, परम अर्थ तो वही होगा जो रूप न बदले, बहुरूपिया ना हो। क्या बहुरूपिया किसको कहते हैं? उड़ीसा में कोई होता बहुरूपिया? नहीं। अच्छा, उड़ीसा में होता ही नहीं। समझते नहीं होंगे। हाँ, बहुरूपिया सब जगह होते हैं। बेस बदल बदल के जो काम करे, बहुरूपिया अनेक रूप धारण कर ले। नट बन जाए, नटी बन जाए, क्या ये सब, राजा बन जाए, रंक बन जाए, नट, ये अभिनय बहुरूपिया। हाँ हाँ, नाचने वाला, नाचने वाली, रूप बदल बदल के। और जो व्यक्ति को रिझाने आते थे ना वृंदावन आदि, बहुरूपिया, बहुरूपिया। कभी राजा बन जाए, कभी रंक बन जाए, बहुरूपिया। कभी भगवा कपड़ा पहन के प्रवचन करे, कभी सफ़ेद पहन के पढ़े। अब समझ में आ गए? हाँ, कभी क्या है पेंट पहन ले, कभी क्या करे पैजामा पहन ले, कभी भगवा कपड़ा पहन ले, बाबाओं के बीच में बाबा हो जाए, या उधर कुछ और हो जाए। यह बहुरूपिया वो अलग बात है। पदार्थ में भी परमार्थ कौन होगा? एक रूप हो। एक रूप जब नहीं होगा तब क्या होगा? रूप बदलता रहेगा। सावयव वस्तु बहुरूपिया होती है नहीं? सावयव वस्तु, इसलिए उसमें प्रत्यभिज्ञा क्या है? औपचारिक है। खंडन खंड खाद्य का अध्ययन हमने किया है टीका सहित पूर्वाचार्य महाभाग से चुरु चातुर्मास में। अद्वैत सिद्धि चित्त सुखी का अध्ययन किया है अपने पूज्य गुरुदेव से। खंडन खंड खाद्य का अध्ययन पूर्वाचार्य ने हमारे गुरुदेव से किया था, हमने उनसे किया है चुरु चातुर्मास में। लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ाने का अवसर नहीं। नैष्कर्म सिद्धि पढ़ाते थे उड़ीसा के संत को, कहाँ? वृंदावन में। बीच में छोड़ कर भाग गए। फिर यहाँ दिखाई पड़े, महाराज मैंने आपसे पढ़ा है। अपने का उड़ीसा के हो? जो ही कहा उड़ीसा के हो कि भाग गए। किसी उड़ीसा में बाबा हो कोई तो कह दो, बस एकदम बनता है। वो केवल बंगाली कह दो प्रसन्न होंगे। बाकी उड़ीसा के संत बाहर, उड़ियाबाजी का आश्रम, इसलिए कि वहाँ उड़ीसा के महात्मा थे पहले, वहाँ रहने को मिल जाएगा।
उड़ीसा के संत बाहर ये नहीं कहते मैं उड़ीसा का हूँ, कि लोग हमको घटिया न समझाए। जगन्नाथ जी के प्रति आस्थान्वित हो तो गर्व से कहो कि मुरिया हूँ ना, जगन्नाथ जी को मानेंगे तो मैं उड़ीसा का संत ये नहीं कहेंगे। अपनी हीनता इतनी है हो गई, बाहर वहाँ के संत अपने उड़ीसा का नहीं कहते, बड़ी विकट बात। तो क्या हुआ, एक रूपेण ही अवस्थितो योऽर्थः स परमार्थः है। एक रूप से अवस्थित जो अर्थ है माने विषय है, उसी का नाम परमार्थ है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में उदाहरण दिया गया, स्वयं या वही पुमान है, पुरुष है, या वही जलधारा है, या वही दीप कलिका है। यहाँ जो प्रतिभिज्ञा है, प्रतिभिज्ञा माने पूर्व अनुभूत की स्मृति पूर्वक पुनः अनुभूति। प्रतिभिज्ञा माने पूर्व अनुभूत है, इस समय भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यह स्मृति है कि यह वही है। इस प्रकार से दोनों में एकत्व, देश को लेकर भेद हो सकता है, काल को लेकर भेद हो सकता है, वेश को लेकर भेद हो सकता है, आयु को लेकर भेद हो सकता है, लेकिन स्वयं देवदत्ता है। जैसे यह वही देवदत्त है। स्वयं में क्या है, स और अयम समान विभक्तिक है। ये परस्पर अपर्याय भी हैं, समान विभक्तिक भी हैं और एकार्थनिष्ठ हैं, इसलिए प्रतिविज्ञा इनके द्वारा होती है। स्वयं देवदत्ता है। एक विभक्तिक हो शब्द, परस्पर अपर्याय हों और एकार्थनिष्ठ हों, तब जाकर प्रतिविज्ञा की सिद्धि होती है। जब कहते हैं या वही जलधारा है, या वही जलधारा है, तो फिर क्या हुआ, वो जलधारा तो देखते देखते पता नहीं कितनी दूर चली गई। ऐसे या वही यमुना जल है, तो वो यमुना जल जहाँ स्नान किया था वो वही जल है क्या, वो तो चला गया होगा, बहुत दूर प्रयाग तक पहुँच गया होगा। फिर भी कहते या वही मनुष्य है, वही देवदत्त है। परिवर्तन तो हुआ है प्रतिक्षण सावयव वस्तु में। दो प्रकार के पदार्थ को लेकर प्रतिविज्ञा नहीं होती। एक बार मैंने कहा था वृंदावन में, तो बहुत विचित्र प्रसन्नता हुई वामदेव जी महाराज को। एक तो प्रसिद्ध अर्थ है, एक अप्रसिद्ध। सावयव जो पदार्थ हैं उनको लेकर प्रतिविज्ञा में अनुभूति और स्मृति दोनों का सांकर्य है। सावयव पदार्थ या वही दीप कलिका है। ये 2 मिनट पहले जो दीप की ज्वाला थी वो तो गई, प्रतिक्षण नई उत्पन्न होती या नहीं। सावयव पदार्थ में या व्यक्ति में जो या वही देवदत्त है। अच्छा, यही बालक है ये या वही बालक है 5 साल पहले जो मैंने देखा था, अब तो हो गया इतना बड़ा। तो सावयव वस्तु को लेकर प्रतिविज्ञा औपचारिक है। दूसरी बात यह है कि दिव्याति दिव्य गुणगण जिसमें हो, अनंत गुणगण से युक्त जो वस्तु हो, उसको लेकर भी प्रतिविज्ञा संभव नहीं। पूर्व अनुभव समग्र अनुभव का विषय हो, तो फिर भगवान में जितने गुण हैं, दिव्याति दिव्य गुण, वो तो अनंत हैं, कोई पार नहीं पा सकता है। इतने सुंदर, इतने उनको लेकर भगवान इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, ये प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अनंत गुणगण निलय भगवान हैं। प्रतिक्षण व्यक्ति जो अनुभव करता है उसके अंतःकरण में जितनी क्षमता है भगवान के दिव्य गुण को प्रकट करने की, उतने अंशों में भगवान तो अनंत, पार नहीं पा सकते। भगवान के जो गुणगण हैं वो भी अनंत हैं। कहाँ लिखा है? भागवत में, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणा। अगुणा स्वरूप भूत हैं या नहीं? आत्मा सम है तो साम्य गुण हो गया, आत्मा असंग है तो असंगता गुण, स्वरूप का नाम ही गुण हो गया या नहीं?
स्वरूप का नाम ही गुण हो गया। साम्या संगादयो अगुणा, अगुण ही गुण के रूप में उद्भासित हैं। इसलिए तो सनकादि आ गए, भगवान समझ गए कि आए हैं सनकादि। लक्ष्मी जी को कहा मैं अभी अगवानी के लिए नहीं जाऊंगा, कोई प्रश्न लेकर आए हैं, तुम जाओ, वो जो जिज्ञासा करें सुन लो। माँ आप तो भगवान के चरण कमल को चापती रहती हैं, कितने सुख कोमल भगवान के चरण कमल हैं। रुकिए महान भावो जरा, फिर 2 मिनट बाद, कुछ देर बाद उत्तर दूंगी आके। फिर चरण चापने लगी। 1 घंटे 2 घंटे सनकादि के हो गए। फिर सोचा कि झूठ तो नहीं बोलती लक्ष्मी जी, देवता भी झूठ नहीं बोलते, ये तो वैकुंठ है, यहाँ तो झूठ की गति नहीं है। ओहो, हमारा प्रश्न ही गलत था। प्रश्न क्यों गलत था? सीमित कोमलता हो तो उसका समग्र अनुभव होगा, उसका संस्कार अंतःकरण में पड़ेगा, उपोद्बालक को पार करके उसकी स्मृति होगी। एक क्षण पहले जो भगवान की कोमलता का अनुभव किया चरण चापते समय, उतनी कोमलता थोड़े है। कोमलता तो अगाध है। कितने कोमल भगवान हैं, कितने करुण हैं, इसका कोई था पता नहीं पा सकता। तो जहाँ अनंत सौंदर्य माधुर्य इत्यादि कर्म फलात्मक नहीं, निसर्ग सिद्ध है। अनंत क्या है, कोमलता इत्यादि हो, वहाँ भी प्रतिभिज्ञा की दाल नहीं गलती। इतना हम कुछ गुरुदेव से हमने सुना था, तो वामदेव महाराज को पहली बार सुनने को मिला। अद्भुत चीज़ है। तो सावयव वस्तु को लेकर प्रतिभिज्ञा नहीं होती, सावयव व्यक्ति को लेकर प्रतिभिज्ञा नहीं होती है। और अगाध अनंत जो स्वरूप है वही जब गुण के रूप में स्फुरित होता है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य संगादयो गुणा। यह कुछ गुरुदेव को काशी में प्रवचन करने में उतना आनंद नहीं आता था, वृंदावन में जितना आनंद आता था। और दोनों जगह उतना आनंद नहीं आता था जितना लोगों को उनको होना चाहिए। कारण क्या था? अपना कष्ट बताते थे एकांत में। काशी में जो थे विद्वान लोग होते थे, सुनने आते थे, सामान्य व्यक्ति भी, लेकिन प्राय विद्वान तो आ जाते थे। महाराज से कोई परहेज नहीं, उनके पास बैठने में किसी को संकोच नहीं था चातुर्मास में। तो वहाँ क्या होता था, वो वेदांती तो होते थे, धर्मशास्त्र पे प्रवचन कर लो, ब्रह्म पे प्रवचन कर लो, भक्ति के प्रति उनकी आस्था उतनी नहीं। वृंदावन में कठिनाई होती थी, रसिक तो बहुत मिल जाते थे, उनको दर्शन का संस्कार नहीं। भगवान पूज्य गुरुदेव कहते थे देखो बोलूं तो कहाँ बोलूं क्या श्रोता मिलना ही उनके लिए कठिन। मन जैसा श्रोता, परम कहते थे कि काशी के श्रोता नीरस होते हैं, उनकी अपेक्षा ब्रज में, वृंदावन में बोलने में अधिक आह्लाद होता है। लेकिन यहाँ क्या है, दर्शन कमज़ोर है, वहाँ क्या है, भक्ति नहीं के बराबर है। तो पूज्य गुरुदेव की कठिनाई यह थी कि उनके अनुकूल श्रोता ही मिलना बहुत कठिन। वेदांती लोग क्या कहते थे चुपके से, कितने बड़े ज्ञानी श्री राम जय जय राम कीर्तन कराते हैं, बताओ। हाँ ये भी फिर कोई क्या कहते थे, वो बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए, बच्चे कोटि के जो भक्त श्रोता हैं, महाराज ने कहा बताओ इतना बड़े ज्ञानी होके श्री राम जय राम, इनको क्या कहने की जरूरत है। काशी के विद्वान लोग जो थे उनमें क्या थी, भक्ति की न्यूनता के कारण नीरसता। और वृंदावन में उन दिनों कुछ दार्शनिक थे, भक्ति पक्ष के दार्शनिक थे, अब तो वो भी गए। अब तो नाच गान, न काशी न वृंदावन कुछ नहीं रहा। इन गवैया नचैया जब से कथावाचक होने लगे, विद्या का ही विलोप हो गया। आजकल महाराज होते तो उनके कष्ट का क्या कहना। वृंदावन में न रस रह गया, दर्शन तो पहले शिथिल था, रस भी चला गया। अब तो बस नाच गान
कव्वाली का युग हो गया, इसलिए कहा। तो क्या हुआ यहाँ पर, परमार्थ कौन होगा? एक रूपेण ही अवस्थितो योऽर्थः स परमार्थः। एक रूप, बहुरूपिया ना हो, एक रूप। वो कौन होगा? निरवयव होगा, सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्म स्वरूप एक रूप से स्थित है, तो उसका सम्यक ज्ञान हो सकता है। जो बहुरूपिया है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, वो एक रूप है ही नहीं, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान क्या होगा? 2 घंटे पहले जो ज्ञान हुआ वही काम देगा क्या? वो तो 2 घंटे में उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया सूक्ष्म रूप से। क्या सूरज उगता ना दिखे, बढ़ती दिखे न बेल, साधु भजन करता ना दिखे, यह कुदरत के खेल, पहले लोग कहते थे। क्या सूरज ढलता ना दिखे, ऐसा सूर्योदय हुआ तो एक एक क्षण में सूर्य अस्तंगत होने की ओर बढ़ रही या नहीं? अब नाखून आज कटा लिया तो मालूम पड़ेगा 5 दिन में कि नाखून बढ़ रहे हैं, प्रतिक्षण उनका बढ़ना शुरू होगा या नहीं? जहाँ तक उनमें बढ़ने की क्षमता है नाखून में, इतने बड़े तो नहीं हो जाएंगे। नाखून काटने के बाद प्रतिक्षण बढ़ेंगे या नहीं? अच्छा, लता जो होती है चढ़ती दिखे न बेल, चढ़ती दिखे न बेल, प्रतिक्षण उसमें वृद्धि है, पर 1 फीट आध फीट 4 अंगुल बढ़ गए तो अच्छा लता बढ़ रही है। ऐसे साधु भजन ना करता ना दिखे, पहले लोग कहते थे। प्रतिक्षण उनको स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में भजन होता है, बाहर से वो भजन करते हुए नहीं दिखते, लेकिन प्रतिक्षण उनके जीवन में भजन प्रतिष्ठित है। तो एक रस होगा, उसी को परमार्थ सत्य कह सकते हैं। यो अर्थ स परमार्थ है। कौन? एक रूपेण ही अवस्थितो अर्थ है, यो अर्थ है। उसी का ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान ही बदलता जाएगा। ज्यों ज्यों रूप में परिवर्तन होगा त्यों त्यों ज्ञान में परिवर्तन होगा, तो ज्ञान का भी क्या अंत होगा? सम्यक ज्ञान उसी का हो सकता है जो बहुरूपिया ना हो, अर्थात एक रस रहता हो। लोके तद विषयम ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इत्युच्यते यथा अग्निरुष्णा इति। लोक में भी इस प्रकार के विषय का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है, जैसे कि अग्नि उष्ण है। अब क्या मतलब हुआ? आज अग्नि हो तो कल हो तो पहले की आग रही हो तो उष्णता तो अग्नि का स्वभाव है। यह वो शाश्वत, उसका क्या है? गुण है। यथा अग्नि उष्ण, नहीं तो निश्चय ना हो, क्या पता भाई शीतल हो जाए। शीतल अग्नि कब आग कब होती है? मंत्र मणि मौषधि के द्वारा क्या होती है? दाहिका शक्ति निरुद्ध हो जाती है। मंत्र मणि मौषधि के द्वारा दाहिका शक्ति निरुद्ध हो जाती है, लेकिन अग्नि का अपना स्वभाव उष्ण है ही। तत्रैवं सति सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपपन्ना। ये जो विविध प्रकार के विचारक होते हैं, पुरुष होते हैं, ऐसा मानने पर वस्तु को एक रस या उसके स्वभाव को क्या सुनिश्चित मानने पर, जल का स्वभाव अपना है, पृथ्वी का स्वभाव अपना है, तेज का स्वभाव अपना है, वायु का स्वभाव अपना है, आकाश का स्वभाव अपना है, कार्य कोटि के पदार्थ हैं, पृथ्वी आदि सावयव हैं, लेकिन उनके स्वभाव को लेकर तो एकत्व है या नहीं? पृथ्वी गंधवती होगी ही, जल जो है रसयुक्त होगा ही, तेज जो है अग्नि दाहक होगा ही, वायु में शोषण की शक्ति होगी ही, जीवनी शक्ति होगी ही, आकाश अवकाशप्रद होगा ही, शब्द गुण संवेत होगा ही। सावयव वस्तु में भी स्वभाव को लेकर साम्य होता है। तब पृथ्वी को पृथ्वी, जल को जल, तेज को तेज, वायु को वायु कहते हैं, आकाश को आकाश। लेकिन 5 प्रकार के गुणों से रहित जो ब्रह्म है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, सर्वथा एक रस होने के कारण अविक्रिय है, विज्ञान घन है, सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन लौकिक दृष्टांत में भी स्वभाव को लेकर के ज्ञान होता, सम्यक ज्ञान। अग्नि को अग्नि समझना।
तत्रैवं सति सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपन्ना। विविध प्रकार के जो पुरुष हैं उनमें विप्रतिपत्ति, उसको लेकर क्या शास्त्रार्थ होगा। एक कहे कि अग्नि शीतल है, एक कहे अग्नि उष्ण है। अरे अग्नि उष्ण कहाँ, अग्नि उष्ण कहाँ, ऐसा तो कह सकते। कहाँ अग्नि उष्ण है, अरे अग्नि उष्ण ही है, शीतल नहीं है, ऐसा। तर्क ज्ञानानाम त्वन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति। लेकिन तर्क से समुद्भूत जो ज्ञान होते हैं उनमें तो अन्योन्य विरोधात्, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, वस्तुनिष्ठ न हो करके कल्पनानिष्ठ है ना वो। जिसकी जितनी कल्पना हो गई उसकी वो। अब क्या है विचित्र बात, देखो मन तो जैसा है वैसा है, लेकिन अब विचार करिए, क्या कहेंगे सांख्यवादी, चित्त अंतःकरण या मन विभु है। नैयायिक क्या कहेंगे अणु परिमाण परिमित है। वेदांती क्या कहेंगे मध्यम परिमाण परिमित है। अब विशेषण क्या लगाएंगे हम, वेदांतियों का मन अणु परिमाण परिमित नहीं, विभु नहीं, मध्यम परिमाण परिमित है। नैयायिकों वैशेषिकों का मन जो है अणु परिमाण परिमित है। सांख्यों का मन जो है विभु है। अब क्या सांख्यों का मन अलग होता है। सांख्यवादियों के मत में मन, वैशेषिकों के मत में मन, और वेदांतियों के मत में मन या मन ही, लेकिन बोलने की भाषा सांख्यवादियों का मन, उनके मन में कोई चार चांद आगे विशेषता जो है वो है ऐसा। वो कोई श्रृंगेरी के शंकराचार्य महाभाग भारती जी को जो पढ़ाए न्याय गोपाल कृष्ण मूर्ति, तो हमारे पास बैठे थे रात में वृंदावन, नास्तिकों जैसी बात कर दी, होते ही हैं प्राय। भक्ति अगर न करे नैयायिक तो विचित्र ही खोपड़ी हो जाती, संभाल नहीं पाता तर्कणा शक्ति को। हमने डांट दिया प्रेम से, हमारी डांट तो सह सकते थे, वहाँ की वो शंकराचार्य किसी के डांट, किसी को कुछ गिरते नहीं एकदम। इनको डांट देते, शंकराचार्य को डांट देते थे, विद्यार्थी थे ये। हमारी डांट सुन लेते थे। कहा बहुत बढ़िया उत्तर दिया, आपने हमको नास्तिक कहा, आपको मालूम है हम नैयायिक हैं। हमने कहा तो मालूम है, हमारा मन अणु परिमाण परिमित है, हमारे मन में कठोरता रहेगी, मनोवृत्ति कैसे होगी। बात तो ठीक है, सावयव हो, मध्यम परिमाण परिमित हो, तब तो उसमें द्रव्यता हो। कठोरता तो हमारा स्वभाव है, हम नैयायिक हैं। हमने नास्तिकता का परिचय दिया तो आपने डांट क्यों दिया। हमने कहा प्रसन्न है आपकी दलील से, आपकी युक्ति से। हम नैयायिक हैं, ठीक ही है। हमारा मन अणु पर, हमारा मन माने हमारी दृष्टि में जो मन है वो अणु परिमाण परिमित है। उसमें कहाँ से ये सब भक्ति वक्ति द्रव्यता कहाँ से होगी, भगवदाकार वृत्ति कहाँ से होगी। चित्त वृत्ति का निरोध योग कैसे होगा, उनके यहाँ वृत्ति ही नहीं है, अणु परिमाण परिमित है। अब कठिन बात यह है कि योग दर्शन का जो चित्त, योग दर्शन के अनुसार जो चित्त है वो विभु होता है। वहाँ लिख दिया गया चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है। अब उनके यहाँ बहुत कठिनाई होती है, क्या विभु पदार्थ की वृत्ति कैसे होगी, तो बहुत दाव पेंच लगा करके क्या कहना पड़ता है, अवच्छेदक के भेद से वृत्ति होगी, वस्तुतः वृत्ति नहीं होगी। ये बात हमने लिखी नहीं है, अभी जाकर लिख देंगे कंप्यूटर में, तो अभी ये सब लिख रहे हैं। तो 2 पेज में हमने बहुत सामग्री आज नई डाल दी है मन से। तत्रैवं सति सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति ही अनुपन्ना, तर्क ज्ञानानाम तो अन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति ही। केवल तर्कणा शक्ति के बल पर अगर हम विचार करें तो अमुक तार्किक का यह कथन, अमुक तार्किक का यह कथन, अमुक तार्किक का यह कथन विप्रतिपत्ति होगी ही। इसका मतलब उनमें तो परस्पर विज्ञान बना ही रहेगा। तर्क का अवलंबन लेकर हम किसी व्यवस्थित निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते हैं।
यदि केनचित् तार्किकेण इदमेव सम्यक् ज्ञानम् इति प्रतिपादितं तदपरेण व्युत्थाप्यते तेनापि प्रतिष्ठापितं ततो अपरेण व्युत्थाप्यत इति प्रसिद्धं लोके। तार्किकों की गोष्ठी हो जाए तब क्या कहते हैं फिर? किसी तार्किक ने कोई निष्पत्ति ली, भाई साहब आपकी बात से मैं सहमत नहीं, आपने जो कहा उससे सहमत नहीं। इंदौर में था वो जो ज्योति या क्या उसके आस एक व्यक्ति को खड़ा किया, नहीं कवर्धा की बात, कवर्धा छत्तीसगढ़ में कवर्धा है, पीठ परिषद के स्थापना की बात थी। एक ने दूसरे से आप जो बोले उसे मैं सहमत नहीं। हमने कहा भाई यहाँ शास्त्रार्थ के लिए आपको पता नहीं, हम तो वकील हैं, हम तो सामने वाले की बात नहीं काटेंगे तो हमारी रोटी खत्म हो जाएगी। हमने कहा अच्छा वकीलों का संग बनेगा कैसे? इसलिए गांधी जी ने क्या लिखा मालूम है? एक दो वकील का नाम लिया, वकीलों से हमेशा दूर रहना। क्या देश का विभाजन करने वाले वकील, उस पर स्वयं वो भी थे, गांधी जी स्वयं लिखा है कि वकीलों, एक आए हाई कोर्ट इलाहाबाद के यहाँ, वकील बहुत बड़े थे, महाराज वकीलों को ज़्यादा मत जोड़िएगा, आपकी बात दूसरी है, प्रैक्टिस नहीं करते। वकीलों को आप तो सबको जोड़ने वाले हैं, आप क्या कहा यहाँ पर? हम वकीलों से सावधान रहिएगा, हमारे पास प्रशिक्षण ऐसा है कि आपसे सहमत नहीं, आपसे सहमत नहीं, आपसे सहमत नहीं, आपसे सहमत नहीं, हम कभी किसी संस्था को चला ही नहीं सकते, हमको ईश्वर का साप है। तो वही कहा तर्क ज्ञानानाम तो अन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति यदि केनचित् तार्किकेण इदमेव सम्यक् ज्ञानम् इति प्रतिपादितं तदपरेण व्युत्थाप्यते तेनापि प्रतिष्ठापितं तत्वापरेण व्युत्थाप्यत इति प्रसिद्धं लोके कथमेक रूपानवस्थित विषयं तर्क प्रभवं सम्यक् ज्ञानं भवेत्। एक तार्किक ने बहुत शक्ति लगा करके कोई मंतव्य प्रस्तुत किया, दूसरा आकर के इससे सहमत नहीं, वो काट देगा, तीसरा के और काट देगा, क्या होगा? ऐसा दर्जी जो कपड़ा काटना ही जानता हो, सीधा कुछ नहीं जानता हो, ऐसे हो जाएगा। गोनू झा के लाठी गोनू झा को इतना बड़ा बांस दे दिया गया, वो छड़ी वाले बांस, लाठी बनाने लगे, यहाँ से काट के यहाँ, तो कुछ और छोटे होते होते इतने से टुकड़े करके सब फेंक दी। गोनू झा का विनोद बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, काल्पनिक नहीं हुए। गोनू झा के लाठी बड़े विनोदी थे। भगवती की आराधना की, भगवती प्रकट हो गई, 8 भुजाएं हैं। माता जी एक भी भुजा ऐसे नहीं है जिसमें कोई चीज ना हो, जुकाम हो जाए तो पोछेंगे कैसे नाक आप? भगवती नारायण के सांप दे दिया। 8 भुजा है, ऐसे देखा, एक भी खाली नहीं है। तो माता जी आपको जुकाम हो जाए तो तलवार से हाथ नाक पोछेंगे क्या? नाक कर जाए। क्या देख रहा है गोनू? बड़े तर्क से देख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 8 हाथ में कोई खाली नहीं, किसी में तलवार, किसी में कुछ है, कहीं आपको जुकाम ही हो गए तो आप क्या करेंगी? आप तलवार वाले हाथ से तलवार के सहित वो साफ दे दिया भगवती ने। यह इसी प्रकार से एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, तो तार्किकों के बीच में जाकर के क्या होगा? किसी निष्पत्ति पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जो स्थिर तत्व है, क्या है? ब्रह्म तत्व, उसका ज्ञान हमको जगत कारण के रूप में, आत्मा के रूप में शास्त्र का आलम्बन प्राप्त होने पर ही हो सकता है, केवल तर्कना शक्ति के बल पर नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।